अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको बताएंगे बैतुल खला जाने की सुन्नतें। हमें टॉयलेट जाने से पहले कौन कौन सी सुन्नतें फ़ॉलो करनी है। मीन्स जब हम टॉयलेट जाएं तो उससे पहले हमें क्या क्या फ़ॉलो करना है, मैं वो सब बताऊंगी आपको आज। इंशाल्लाह बने रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट, सर ढक कर जाना। मतलब जब भी टॉयलेट जाएं हमेशा सर ढक कर ही जाएं, बिना सर ढके नहीं जाना। हेड को अपने कवर करके जाना है हमेशा, ठीक है। जूता चप्पल पहन कर जाना। अपने पैरों में जूता या चप्पल कुछ भी जो आप लेते हैं आप वो पहन कर जाएं। टॉयलेट में नंगे पैर नहीं जाना। दुआ पढ़कर अंदर जाना। टॉयलेट में जाने की दुआ पढ़ना। जब टॉयलेट में कदम रखें आप पहला, उससे पहले दुआ पढ़नी है। कौन सी? कि टॉयलेट में जाने की, बैतुल खला में जाने की दुआ पढ़नी है। पहले बायां पाँव अंदर रखना। पहले कौन सा पैर अंदर रखना है? हमें बायां पाँव। पहले जब हम अंदर एंटर करेंगे तो हमें उल्टा पैर अंदर रखना है, ठीक है। उल्टा पैर अंदर रखेंगे जब एंट्री करेंगे। किबले की तरफ ना मुंह करना, ना और ना पीठ करना। पीठ करके टॉयलेट में नहीं बैठना किबले की तरफ। बिल्कुल बात ना करना। टॉयलेट में बोलना नहीं है। टॉयलेट के अंदर बिल्कुल भी बैतुल खला में नहीं बोलना। खड़े होकर पेशाब ना करना। टॉयलेट में खड़े होकर पेशाब नहीं करना। बैतुल खला में खड़े होकर पेशाब नहीं करना। बाएं हाथ से इस्तंजा करना। मतलब कि जब हम इस्तंजा करेंगे तो हमें कौन सा हाथ से करनी है? बाएं हाथ से। मीन उल्टे हाथ से इस्तंजा करनी है। बाएं हाथ से इस्तंजा करना। इस्तंजा के बाद मिट्टी या साबुन वगैरह से अच्छी तरह से धो लेना। यानी जब हम इस्तंजा के बाद जब हम अपना हैंड वॉश करेंगे, हाथ को धोएंगे पानी से, तो हमें क्या यूज़ करना है? मिट्टी या साबुन। देखिए आजकल तो सबके पास साबुन अवेलेबल होता ही है, तो आप अपने साबुन से अच्छी तरीके से हाथ धोना है पूरे, ठीक है, हाथ से पानी से। अगर इन केस आप कहीं सफ़र में गए हुए हो, आपके पास साबुन अवेलेबल नहीं है, तो आप मिट्टी का यूज़ करके इस्तंजे के बाद अपने हैंड वॉश कर सकते हैं। पर ज़रूरी है ये, क्योंकि हमें हाथों को अच्छे से धोना है। अगर देखिए साबुन तो घर में अवेलेबल होगा, इन केस आप सफ़र में मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास साबुन अवेलेबल नहीं है। दाएं पाँव बाहर निकालना। जब बाहर निकले तो हमेशा याद रखें कौन सा पैर निकालना है? दायां पैर। मीन्स सीधा पैर। सीधा पैर बाहर निकाल के हमें आगे जाना है, ठीक है। उल्टा पैर नहीं निकालना। जाने के लिए हमने कौन सा पैर करा था? उल्टा पैर। और बाहर निकलने के लिए सीधा पैर बाहर निकालना है, ठीक है। बाहर आने के बाद दुआ पढ़ना। बाहर आने के बाद हमें कौन सी दुआ पढ़नी है? बाहर आने के बाद हमें टॉयलेट से यानी बैतुल खला से बाहर निकलने की दुआ पढ़नी है। आप दुआ याद कर लिएगा कि कौन सी दुआ पढ़नी होती है बैतुल खला से बाहर निकलने की, वो आप अपनी दुआ याद करिएगा, ठीक है। बहुत छोटी सी दुआ है। आप बैतुल खला से बाहर निकलने की दुआ याद कर लिएगा। गुफराना का। कौन सी दुआ पढ़नी है? गुफराना का। वो हमें बाहर बैतुल खला से बाहर निकलने के बाद हमें बैतुल खला से बाहर निकलने की दुआ पढ़नी है गुफराना का, ठीक है। हमें टॉयलेट जाने से पहले भी सुन्नतें फ़ॉलो करनी होती हैं। आप मेरी बात को अच्छे तरीके से याद रखिए कि हमें कौन कौन सी चीज़ें फ़ॉलो करनी है। आप ये बात अच्छे से याद रखिएगा कि जब भी टॉयलेट जाएं, ये चंद सुन्नतें हैं जो हमें फ़ॉलो करनी है, हमें अपनानी है टॉयलेट जाने से पहले। और टॉयलेट के अंदर क्या चीज़ करनी है, टॉयलेट के बाहर आने की बात क्या करनी है, आप ये अच्छे से याद रखें। आप ये चीज़ें देखिए, कुछ इसमें याद करने की नहीं है, एक दो बार पढ़ेंगे आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा। जहन में रखिए और इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करिए। देखिए टॉयलेट में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर शैतान होते हैं और भी चीज़ें होती हैं, तो आप उन सब से बचने के लिए आपको ये चीज़ें फ़ॉलो करनी है। इंशाल्लाह जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद हो जाएगी। और ये चीज़ फ़ॉलो करके आप इंशाल्लाह जब भी फ़ॉलो करेंगे तो आप अल्लाह की निगरानी में रहेंगे, अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। आप ये चीज़ ज़रूर फ़ॉलो करें। और तो बैतुल खला जाने से पहले और बैतुल खला से बाहर निकलने की दुआ मेरे चैनल पे अपलोड है। आप वहाँ पर जाकर वो दुआ भी देख सकते हैं कि हमें बैतुल खला जाने से पहले कौन सी दुआ पढ़नी है और बैतुल खला से बाहर निकलने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी है। इंशाल्लाह वो दुआ थोड़ी आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है, याद कर लिएगा। और ठीक है, अल्लाह हाफिज़।